समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। कांग्रेस ने तो 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया था और हरवाया ही नहीं, हरवाने के साथ साथ उसने हारे कैसे? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोट को काउंटिंग ही नहीं करने दी। परिणाम है चुनाव हार गए और जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया उसको कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। 1954 का उपचुनाव था, बाबा साहब फिर प्रत्याशी बने, कांग्रेस ने उनके निजी सहायक को ही तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। तो बड़ा हमला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जातियों के बीच आखिर किस तरीके से बांटने की साजिश हो रही है, कोशिशें हो रही हैं, इसे लेकर सीएम योगी राघवेंद्र बड़ा हमला बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही कहा जाए तल्ख शब्दों में और सपा कांग्रेस को संयुक्त रूप से हमला बोला है उन पर। जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को तो बता दिया कि ये स्थापना काल से, यानी जब से ये लोग इनके पार्टी का अस्तित्व हुआ है तब से ये समाज में अराजकता फैला रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तमाम तरह के विषय को बताया कि समाजवादी पार्टी का आज से नहीं, वो स्थापना दिवस से ही जब ये पार्टी बन के आई तब से नाता है। और रही बात कांग्रेस की, पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कांग्रेस तो नफरत करती थी, हराने का काम करती थी, लेकिन 78,000 वोटों की गिनती नहीं होने दी। यह आंकड़ा पहली बार आया और मुख्यमंत्री ने समाज के सामने इस बात को रखी कि किस हद तक वो बाबा भीमराव अंबेडकर का वो विरोध करते थे। लगातार चुनाव हराने का काम हुआ, जिन लोगों ने चुनाव हराया उनका सम्मान किया गया। और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये वही महासभा के नेता थे जिन्होंने बाबा साहेब के लिए सीट भी खाली की और उनके सहयोग से बाबा साहेब जीत करके, यानी आजाद भारत में पहली बार जब चुनाव जीते तो वह भी उस महासभा के उस नेता की देन से जीते जिन्होंने सीट छोड़ी थी। तो इस तरह का जो हमला था वो बहुत ही एक बड़ा हमला है। देखा जाए ये उत्तर प्रदेश का सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति से मिलता जुलता हमला नहीं है, ये देश का एक बयान है, राष्ट्रीय पटल का एक बयान है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रखा। कांग्रेस पर जो हमला अंबेडकर के विषय को लेकर के जो उन्होंने कहा, यह एक राष्ट्रीय एक सवाल था जिसको उन्होंने उठाया। राष्ट्रीय लेवल पर भी एक बड़ा वो है बयान है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरीके की राजनीति इस वक्त में राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, उसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़े रुख अख्तियार करते हुए, हमलावर रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। कांग्रेस ने तो 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया था और हरवाया ही नहीं, हरवाने के साथ साथ उसने हारे कैसे? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोट को काउंटिंग ही नहीं करने दी। परिणाम है चुनाव हार गए और जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया उसको कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। 1954 का उपचुनाव था, बाबा साहब फिर प्रत्याशी बने, कांग्रेस ने उनके निजी सहायक को ही तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोशिश
समाजवादी पार्टी की ओर से समाज में। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समाज में संघर्ष बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बड़ा निशाना साधा गया क्योंकि हमने देखा कि कैसे रामजीलाल सुमन के मामले में भी आगरा पहुंचे अखिलेश यादव, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि बयान गलत दिया गया है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। कांग्रेस ने तो 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया था और हरवाया ही नहीं, हरवाने के साथ साथ उसने हारे कैसे? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोट को काउंटिंग ही नहीं करने दी। परिणाम है चुनाव हार गए और जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया उसको कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। 1954 का उपचुनाव था, बाबा साहब फिर प्रत्याशी बने, कांग्रेस ने उनके निजी सहायक को ही तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। तो बड़ा हमला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जातियों के बीच आखिर किस तरीके से बांटने की साजिश हो रही है, कोशिशें हो रही हैं, इसे लेकर सीएम योगी राघवेंद्र बड़ा हमला बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही कहा जाए तल्ख शब्दों में और सपा कांग्रेस को संयुक्त रूप से हमला बोला है उन पर। जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को तो बता दिया कि ये स्थापना काल से, यानी जब से ये लोग इनके पार्टी का अस्तित्व हुआ है तब से ये समाज में अराजकता फैला रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तमाम तरह के विषय को बता